what is data archiving. ठीक है, when you talk about data archiving and backup and other tools that recover my data and informations, data archiving is a part of the backup. What is the data archiving? Data archiving is the process that moving the data from that not longer activity used to separate the strong device for the long time टेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा आर्चिविंग में हम वो डेटा इसमें मूव करते हैं, वो डेटा रखते हैं जो हमें बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, और डेटा आर्चिविंग की एक खासियत ये होती है कि ये ऑटोमेटिक डेटा, इसमें क्या होता है, आर्चिव में करना चाहेंगे तो आप आर्चिव में कर सकते हैं, स्किप करके कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और डेटा ऑटोमेटिक वहाँ से आपका डिलीट भी हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हमें सही करना होता है, सेट करना होता है, जिसकी वजह से डेटा आर्चिविंग से डेटा ऑटोमेटिक क्या होता है 30 डेज़ बाद डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बैकअप की। अगर बैकअप की बात करें तो बैकअप भी बहुत 4 तरह का बैकअप होता है। आपका फुल बैकअप होता है, पार्शियल बैकअप होता है, बहुत सारे बैकअप यूज़ करते हैं आप लोग। बैकअप का मतलब क्या होता है, सबसे बात करेंगे मतलब की। बैकअप मतलब होता है रिकवर करना, डेटा को रीयूज़ करना, रिकवर करना, या फिर किसी भी डिवाइस से रिकवर कर सकते हो आप मेमोरी कार्ड से रिकवर कर सकते हो, आप किसी फाइल से रिकवर कर सकते हो, किसी फोल्डर से रिकवर कर सकते हो आप। तो बैकअप का मतलब होता है कॉपी फॉर्म क्रिएट करना, किसी भी ओरिजिनल डेटा का कॉपी फॉर्म क्रिएट करके उसको आप क्या कर सकते हो, बैकअप उसका बना सकते हो। बैकअप के साथ साथ आप उसकी पोर्टेबिलिटी देख सकते हो, उसकी सिक्योरिटी देख सकते हो, साथ साथ ये भी देख सकते हो कि वो जहाँ आपने बैकअप बनाया है उस इंफॉर्मेशन की वो सिक्योर है कि नहीं, सेफ़ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं उसमें। ठीक है, बैकअप का मतलब डुप्लीकेट फॉर्म नहीं होता है। बैकअप का फॉर्म मतलब ये होता है कि आपने एक कॉपी बनाया अपने डेटा का, उस डेटा को आपने ऐसी जगह स्टोर कर दिया जहाँ पे सिक्योरिटी हो, जहाँ प्राइवेसी हो, और जहाँ पे सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो, कोई और उसको एक्सेस भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर्स है, जो पासवर्ड्स आपने लगाया है बैकअप के लिए, या फिर जो पासवर्ड आपने दे रखा है बैकअप के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कि बैकअप आप अपनी ईमेल से करते हो, या किसी साइट से करते हो, या किसी ऑनलाइन आप बैकअप करते हो अपना, इसका मतलब ये होता है कि आपका वो फाइल, आपकी वो डेटा, आपका वो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी आपकी आईडी पे क्या होगा, लिंकअप हो जाएगा या फिर सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जिससे थ्रू आप कभी भी डेटा अपना कहीं भी किसी भी सिस्टम से, एनीवेयर, कहीं भी किसी सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हो इजी वे में। साथ साथ आप उसका फिर से रीयूज़ कर सकते हो उसी फॉर्मेट में। और बैकअप की खासियत क्या होती है? बैकअप खासियत ये होती है कभी भी वो किसी भी डेटा का फॉर्मेट चेंज नहीं करता है। फॉर्मेट चेंज नहीं करें मतलब क्या होता है कि जिस फॉर्मेट में आपके फ़ोन में वो डेटा है, जिस फॉर्मेट में आपने उसको बैकअप बनाया है, और जिस फॉर्मेट में आप उस डेटा को रन कराना चाहते हो, उसी फॉर्मेट में आपको हमेशा ही मिलेगा। कभी भी बैकअप खुद से किसी भी डेटा का फॉर्मेट चेंज नहीं करता, या रन टाइम चेंज नहीं करता, या फिर उसको इंस्टॉल भी वो खुद से कभी नहीं करता है। ठीक है, ये बैकअप जो होता है कई तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं वीकली बैकअप आता है, आपका डेली वाइज बैकअप होता है। ठीक है ना। या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, उसको मंथली करते हैं, ईयरली करते हैं। जैसे बैंक, फॉर एग्जांपल हम बैंक का लेते हैं, तो बैंक में क्या होता है, पर डे के हिसाब से बैकअप लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर बैकअप नहीं लेंगे हम तो कल को कोई फिजिकल हार्म होता है हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, हमारे बैंक में, हमारे फिजिकल जितनी भी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी, उसको कुछ हार्म पहुंचता है अगर, तो एटलीस्ट डेटा का कोई कॉपी हमारे पास हो जिससे हम डेटा को रिकवर करके उसको फिर से रीयूज़ कर सके। इसलिए बैंक में हर पर डे के हिसाब से बैकअप बनाया जाता है। पर डे मतलब क्या कि पर डे आपको फाइल जितनी स्टोर की है, जितनी साइट बनाई गई है, उसको पर डे उसको देखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद उसका एक बैकअप बनाया जाता है, और पर डे उसको एक हाई अथॉरिटी को दे दिया जाता है ताकि वो नेक्स्ट डे आकर फिर से उस चीज़ को इंस्टॉल कर सके, और इंस्टॉल करने के बाद उसको फिर से यूज़ कर सके। तो जो बैकअप होता है आपका 4 तरीके होता है। पहले फुल बैकअप है, फिर आपका इंक्रीमेंटल बैकअप है, फिर डिफरेंशियल बैकअप है, फिर वर्चुअल बैकअप है। इन सब का मतलब क्या होता है? सबसे बात करेंगे हम फुल बैकअप की। तो फुल बैकअप का मतलब होता है कि आपका पूरा का पूरा डेटा जितना भी आपने रखा है उसको कंप्रेस करके उसको आप किसी स्पेस में, किसी भी फाइल में या डिस्क में आप क्या करते हो, पूरा का पूरा बैकअप लेते हो आप। ठीक है ना। और ये क्या होता है, जो डेटा होता है फुल बैकअप में, फुल बैकअप में डेटा आपका पर डे के हिसाब से या पर मंथली, पर वीकली के वाइज हम बैकअप लेते हैं, यानी फुल टू फुल डेटा, एक भी डेटा उसे मिस नहीं करते हैं। ठीक है ना। इंक्रीमेंटल क्या होता है? इंक्रीमेंटल बैकअप इज सेव द स्पेस बाय द बैकिंग अप ओनली द फाइल दैट हैव बीन क्रिएटेड और चेंज सिंस द लास्ट बैकअप। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जो लास्ट बैकअप हम चेंजेस करते हैं, जो चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं, उसको क्या करता है, उसी को सिर्फ वो बैकअप लेता है, बाकी एज इट इज़ डेटा आपका वही होता है, तो उसको बैकअप वो नहीं लेता है। कहने का मतलब आपने देखा होगा जब कोई फाइल कहीं डाउनलोड करते हैं हम लोग, ऑलरेडी फाइल हमारे पास होती है तो क्या बोलता है, स्किप करने को बोलता है, या बोलता है आप क्या इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक, ऐसे इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि जब कोई फाइल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में होती है या उसमें कोई हम चेंजेस करते हैं तो वो सेव होता है, अदरवाइज दिखाता है वही है कि आपको ऑलरेडी बैकअप बना हुआ है। ठीक है।
डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, डिफरेंशियल बैकअप आर सिमिलर टू इंक्रीमेंटल बैकअप एक्सेप्ट द ईच बैकअप इज ऑपरेशन स्टोर द न्यू एंड अपडेटेड फाइल सिंस द लास्ट फुल बैकअप। क्या करता है ये उसमें क्या था, इंक्रीमेंटल में क्या था कि वो क्या करता है, चेंजेस तो बैकअप लेता ही लेता है, साथ साथ जो ऑलरेडी फुल बैकअप था उसको बैकअप करता है, मतलब रिकवर करता है, रिस्टोर करता है। बट डिफरेंशियल होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, वो जो अपडेशन होता है उसको भी सेव करता है, जो पुरानी फाइल है उसको भी सेव करता है, प्लस फुली पार्शली हर तरीके से उसको सेव करता है, ताकि आपको कभी भी कहीं भी एक्सेस करना चाहते डेटा को तब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है आपका वर्चुअल फुल बैकअप। वर्चुअल फुल बैकअप क्या होता है, वर्चुअल फुल बैकअप में database track of the among the backup data and which help avoid the some of the other backup method, and full copy of the replicated is take only once and does not need to take again to the long as the strong medium, and the virtual full backup is periodically synchronized backup data to the database, and virtual full backup is generally performed automatic by the backup software। क्या होता है वर्चुअल में ये होता है जब कभी भी डेटा का लॉस होता है आपका सिस्टम से, या कोई डेटा आपके सिस्टम से चला जाता है, तो वो बार बार पूछता है कि आप इसको बैकअप करना चाहते हो कि नहीं, या फिर कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हो आप कुछ भी नया चीज़ अपने फ़ोन में सेव करते हो तो पूछता है ऐसे बैकअप चाहिए कि नहीं आपको, या फिर वीकली पूछता है, डे के हिसाब से पूछता है। तो वो क्या करता है, ऑलरेडी आपके डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है। सिंक्रोनाइज करने के बाद आपको बार बार बैकअप का ऑप्शन पे टिक नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक सारा बैकअप आपका फाइल का बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में आपने किसी जीमेल आईडी से सिंक्रोनाइज कर रखा है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना पड़ता है कि बार बार जाके बैकअप लेना पड़ता हो, नहीं, ऑटोमेटिक क्या करता है सिंक्रोनाइज करके वो पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथली के हिसाब से आपका बैकअप लेता रहता है। जैसे चाहो आप उसको यूज़ कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, और उसमें जो चेंजेस चाहो आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर बात करेंगे बेनिफिट ऑफ बैकअप। क्या बेनिफिट है इस बैकअप करने का, शेड्यूल बैकअप मतलब बैकअप होता है आपका, ठीक है ना, ऑटोमेटिक तो प्रोसेस होता है। बेनिफिट क्या होता है, मेन बेनिफिट ये होता है डेटा का लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, और डेटा का लॉस नहीं होता है, डेटा हमारा सिक्योर सेफ है, तो हमेशा हम चाहेंगे बैकअप लेकर चले। जैसे इमेज का बैकअप हो गया, डेटा का बैकअप हो गया, किसी इन्फॉर्मेशन का बैकअप हो गया, हर एक वैसी चीज़ जो वर्चुअल फॉर्म में है, जो सॉफ्ट फॉर्म में है, आप उसका बैकअप ले सकते हो। हाँ, बैकअप का डिसएडवांटेज क्या होता है, बैकअप का डिसएडवांटेज ये होता है कि किसी भी डेटा का हार्ड फॉर्म का बैकअप नहीं रखते हैं। हार्ड फॉर्म इन द सेंस क्या कि मतलब हार्ड कॉपी को आप बैकअप लेना चाहते हो तो उसको आप फिजिकली अपीयर कर सकते हो, बट इसमें जो हम बात कर रहे हैं, हम सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन से बात कर रहे हैं, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे लिए आगे फ्यूचर में यूज़फुल होगा, या फिर जिसके लॉस होने की वजह से हमारा डेटा क्या होता है, करप्ट हो सकता है, या जिसके लॉस होने की वजह से हमें बेनिफिट या नुकसान हो सकता है। ऐसे डेटा का हम हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया आपका, आपके इमेजेस हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसका बैकअप लेते हैं हम ऑलरेडी, या फिर कोई ऐसा मैसेज ऑफ कंटेंट हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैंक का ईमेल आईडी हो गया, या फिर कस्टमर की डिटेल्स हो गई जो एक बार मिस होने पे दोबारा हमें लेने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम इसको अपने साथ लेकर रखते हैं, रखने के बाद उसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके फिर से उसको हम रिकवर कर लेते हैं, इसीलिए बैकअप किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। अगर कोई पूछता है आपसे कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में ऐसी सारी सिक्योरिटी की बात करेंगे जो आपके नेटवर्क को सिक्योर करती है, जो आपके डेटा को सिक्योर करती है, और साथ साथ आपको एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप कोई भी इंटरनेट पे काम आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें 5 चीज़ें आती हैं, फायरवॉल आता है, वीपीएन आता है, एक्सेस कंट्रोल आता है, और आईडीएस आता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होता है देखो तो, और सिंपल हम फायरवॉल की बात करें, फायरवॉल मतलब होता है कि एक ऐसा वॉल, सिंपल सा एक ऐसा वॉल जिसके में जो वॉल जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, साथ साथ आपके डेटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे घर में कोई वॉल लगा हुआ है, वॉल का मतलब क्या हुआ, दीवार भी हो सकता है, आप चाहो तो अपने दरवाजे को बोल सकते हो कि अगर वॉल वर्क कर रहा है रूम का, तो रूम पे लॉक लगाने का मतलब ये होता है कि हम जिसको चाहेंगे वही हमारे रूम में आएगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो हमारे कमरे में नहीं आ सकता, या फिर हमारे घर में नहीं आ सकता। गेट लॉक है हमारा घर का, तो हमारे घर में कोई नहीं आ सकता है। तो गेट पे लॉक लगाने का मतलब या गेट पे की लगाने का मतलब ये होता है कि हमें जो भी लोग इसमें आ रहे हैं वो हमारे नॉलेज में हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं वो भी हमारे नॉलेज में है। मतलब क्या, ऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री हो रही है, ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है तो उसकी एंट्री हमारे में नहीं हो रही है। यही फायरवॉल का वर्क होता है। ठीक ऐसे ही फायरवॉल नेटवर्क पे वर्क करता है। क्या करता है वो कि जो भी फायरवॉल पे पैकेट्स मतलब क्या, डेटा होता है, ठीक है ना। जो भी फायरवॉल पैकेट्स आते हैं, इनकमिंग पैकेट हो गया, आउटगोइंग पैकेट्स हो गया, मतलब कि उस फायरवॉल से बाहर जाते
आते हुए पैकेट्स और फायरवॉल के अंदर आते हुए पैकेट्स, या डेटा आते हुए, उन सबको क्या करता है वो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, चेक करता है कि क्या इसमें कोई ऐसा वायरस या वॉर्म तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को, जो हमारे सर्वर को इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, इसलिए फायरवॉल का यूज़ करते हैं ताकि ये हमारी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, नेटवर्क को सिक्योर एंड सेफ कर सके। ठीक है, जब मेन आपको 3 टाइप्स पढ़ने हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेन आपको 3 ही पढ़ना है। पैकेट फिल्टरिंग है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन है एंड प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल है। जब पैकेट फिल्टरिंग की बात करेंगे तो पैकेट फिल्टरिंग का मतलब है डेटा का फिल्टर करना, या डेटा को वही डेटा लाना हमारे सर्वर पे या सिस्टम पे जो हमें चाहिए होता है। ठीक है ना, अनवांटेड डेटा को फिल्टर करना या अनऑथराइज्ड एक्सेस को फिल्टर करना। तो क्या करता है, जो भी आपके डेटा इनकमिंग आउटगोइंग डेटाज होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको वो आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, फिल्टर करता है। अगर आईपी एड्रेस अननोन होगा या फिर आईपी एड्रेस फैमिलियर नहीं होगा सिस्टम से या सर्वर से, तो वो उसकी एंट्री करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है ना, सिर्फ आईपी एड्रेस चेक करता है ये पैकेट फिल्टरिंग। आईपी एड्रेस बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट आईपी एड्रेस के लोग सब मैसेज या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या इन्फॉर्मेशन सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करता है ये, अगर उसके प्री डिफाइंड रूल में कोई ऐसा रूल बना हुआ है कि हाँ हम ऐसे अननोन आईपी एड्रेस को एंट्री कर सकते हैं, या उस आईपी एड्रेस जो अननोन आईपी एड्रेस है वो सारे रूल को फॉलो कर रहा है या सारे रूल को जस्टिफाई कर रहा है, तो वो सारे पैकेट्स क्या होंगे, हमारे नेटवर्क पे, हमारे सर्वर पे एंट्री कर जाएंगे। अदरवाइज वो सबको डिस्कार्ड कर देगा, कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन की। स्टेटफुल इंस्पेक्शन जो होता है ये क्या होता है, इसको हम डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं। ये आर्किटेक्चर होता है जो एग्जामिन करता है ट्रैफिक स्कीमा को। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, चेक करना। ठीक है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, चेक करना। ट्रैफिक मतलब नेटवर्क ट्रैफिक की बात करते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब कि जब बहुत सारे पैकेट्स या बहुत सारा डेटा किसी सेम नेटवर्क पे आ जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से डेटा की पहुँचने के टाइम में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। मतलब एक डेटा पहुँचेगा, उससे कुछ सेकेंड बाद दूसरा डेटा पहुँचेगा। जो उसमें डिफरेंसेस होते हैं उस डिफरेंस की वजह से तथा उस ट्रैफिक की वजह से डेटा क्या होता है, डिले, बहुत लेट पहुँचता है नेटवर्क पे। तो अगर ट्रैफिक होता है तो हम बोल सकते हैं ट्रैफिक 2 तरह का भी हो सकता है। ट्रैफिक पहला हो सकता है नोन डेटा का जो ऑथराइज्ड हो, और ट्रैफिक अननोन डेटा का जो अनऑथराइज्ड हो। 2 टाइप्स के ट्रैफिक्स होते हैं नेटवर्क पे। ठीक है ना, तो अब ये चेक करता है इसमें कि जो ट्रैफिक बना हुआ है आर्किटेक्चर के थ्रू, वो ट्रैफिक कैसा है, हमारे ऑथराइज्ड ट्रैफिक है कि अनऑथराइज्ड ट्रैफिक है। ऑथराइज्ड ट्रैफिक है तो फिर वो पैकेट फिल्टरिंग से फिल्टर करा के डेटा को हमारे सर्वर पे पहुंचा देता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉक्सी सर्वर फिल्टर या प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल आता है। प्रॉक्सी सर्वर मतलब क्या होता है, एक तरह का गेटवे होता है। गेटवे मतलब क्या, एक तरह का एक गेटवे प्रोवाइड करना, एक तरह का वॉल प्रोवाइड करना, एक तरह का सिस्टम प्रोवाइड करना जो हमारे इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे डेटा को और ज़्यादा सिक्योर कर देता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, एक मास्क प्रोवाइड करता है। जो आईपी एड्रेस होता है उस पर एक मास्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मास्क मतलब क्या, वो मैंने क्या किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया उस आईपी एड्रेस को। जो आईपी एड्रेस हमारे सर्वर में आना चाहता है फायरवॉल के थ्रू होकर, वही आईपी एड्रेस आएगा। प्लस उस मास्क के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस ऑथेंटिकेट है कि नहीं। ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो वो हम उसको एंट्री नहीं देंगे, ऑथेंटिकेट होगा तो उसको हम एंट्री कर देंगे। उसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। ठीक है, ये 3 पढ़ लीजिएगा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आईडीएस की। आईडीएस क्या होता है, आईडीएस की बात जब भी करेंगे तो आईडीएस हम एक चीज़ देखेंगे ध्यान से कि आईडीएस जो होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, इंट्रूजन मतलब क्या, एक अनवांटेड एक्सेस मान लो या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस मान लो, उसको हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसका डायग्राम देखो बना हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे इंटरनेट, ये आपका क्या इंटरनेट है, ये आपका राउटर है, ये आपका आईडीएस है, ये फायरवॉल है, और प्लस ये स्विचेस है, और 2 सर्वर कंप्यूटर है। अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब भी कोई इंटरनेट से कोई डेटा एक्सेस होता है या रिक्वेस्ट की जाती है, डिमांड की जाती है, तो राउटर उसको क्या करता है, रूट प्रोवाइड के थ्रू करके डेटा को सही जगह पहुँचाता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि जब ऑलरेडी हमारे पास फायरवॉल था तो आईडीएस की जरूरत क्यों पड़ी। आईडीएस का क्या वर्क है कि हमें आईडीएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि आईडीएस क्या करता है, एक अलार्म जनरेट करता है। अलार्म इन द सेंस क्या, कि जब भी कुछ उसको ऐसी एक्टिविटी नेटवर्क पे दिखाई देती है जो हमारे उस सर्वर के लिए, जो हमारे नेटवर्क के लिए यूज़फुल नहीं होती है, या फिर उसको कुछ सस्पेक्टेड दिखाई देता है, तो क्या करता है वो उस चीज़ को वहीं अलार्म जनरेट करने के बाद उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, साथ साथ सारे सिस्टम को, सारे सर्वर को, सारी चीज़ों को अवेयर कराता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में ऐसी अनवांटेड एक्सेस होने वाली है या
हो सकती है, अवेयर कराता है चीज़ों को। और ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस जो होते हैं, अगर कुछ सस्पिशियस आईपी एड्रेस दिखता है या कुछ सस्पिशियस ट्रैफिक दिखता है उसको, तो भी वो अवेयर कराता है। ये साथ साथ ये भी काम करता है कि जो भी अनवांटेड या वांटेड ट्रैफिक्स होते हैं नेटवर्क पे, उसके लिए भी ये मॉनिटर कंट्रोल करता है। जैसे फायरवॉल क्या करता था, फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, पैकेट को एंट्री करने का और जाने का परमिशन देता था कि पैकेट एंट्री कर सकता है नेटवर्क पे कि नहीं कर सकता है। बट ये एंट्री करने के साथ साथ पूरा का पूरा मॉनिटर भी करता है, कंट्रोल भी करता है, प्लस सस्पिशियस एक्टिविटी पे पूरा का पूरा ध्यान देता है। कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जिसके थ्रू हमारा पैकेट्स, हमारा डेटा के थ्रू कोई ऐसा अनवांटेड एक्सेस होने वाली तो नहीं है। ये सब कुछ चेक करता है। डेस्कटॉप बेस होता है, प्लस एक तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम नेटवर्क पे इंस्टॉल करते हैं इस सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और फायरवॉल भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, बट वो सिस्टम में काम करता है, उस आर्किटेक्चर पे काम करता है। जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है उस आर्किटेक्चर पे फायरवॉल वर्क करता है। बट जो आईडीएस होता है वो आर्किटेक्चर पे ही वर्क करता है, प्लस आपका इसको इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद उस नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है उस नेटवर्क पे। और कुछ सस्पिशियस अगर दिखता है, कभी अनवांटेड एक्सेस दिखती है, तो उसको वो वहीं पे रोक देता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम डिफरेंसेस की। फायरवॉल आईपीएस आईडीएस में क्या डिफरेंस है, ये नोट्स में ऑलरेडी आपको मैं दे रखी हूँ, सिर्फ इसमें बोल रही हूँ, सुनिएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल में सिंपल आईडी से फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। मतलब सिस्टम को डिटेक्ट करना, सस्पिशियस एक्टिविटी को कंट्रोल करना, प्लस अलार्म जनरेट करना, जो कि फायरवॉल कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। फायरवॉल एज अ वर्क करता है नेटवर्क के लिए। प्लस आईडीएस क्या करता है, आईडीएस आपका एनालाइज करता है, फायरवॉल में एनालाइज नहीं होता। मैंने बताया पहले ही कि फायरवॉल सिर्फ पैकेट की एंट्री पे ध्यान देता है कि पैकेट एंट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पैकेट का एंट्री करना है कि नहीं करना है। बट आईडीएस जो होता है वो एंट्री पे ध्यान नहीं देता है। आईडीएस पूरा एनालाइज करता है कि वो पैकेट क्यों, कहाँ से आया है, किसने सेंड किया है, किस आईपी एड्रेस से आया है, प्लस उसको आने के लिए प्री डिफाइंड रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो ट्रैफिक में था, तो ट्रैफिक में होने की वजह से कोई ऐसा तो नहीं कुछ इस पर इफेक्ट पड़ गया हो, अनऑथराइज इफेक्ट पड़ गया हो, अनवांटेड एक्सेस हो रही हो, या कोई अटैकर ने जाम जो ट्रैफिक क्रिएट, ये सब कुछ एनालाइज करता है। बट फायरवॉल कुछ भी एनालाइज नहीं करता, वो सिर्फ एंट्री पे ध्यान देता है और एग्जिट पे ध्यान देता है। ठीक है ना, अपने प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग वो एग्जिट और एंट्री पे ध्यान देता है। फिर फायरवॉल क्या होता है आपका, फायरवॉल एक तरह सॉफ्टवेयर होता है, आईडीएस भी सॉफ्टवेयर होता है, दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। बट फायरवॉल जो होता है वो आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, आईडीएस जो होता है आपका नेटवर्क पे वर्क करता है। फायरवॉल जो होता है आपका, हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आर्किटेक्चर में, उसको इंस्टॉल करके बेसिकली उसको हम अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्शन डेटा के लिए, सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि आईडीएस जो होता है वो नेटवर्क पे इंस्टॉल किया जाता है ताकि नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ा सके, उसको कैपेबल कर सके, उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से डेटा को हम और सेफ एंड सिक्योर कर सके। उसी को हम आईडीएस बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।